हाँ जो बच्ची पढ़ के गायक बन रही है, जिसको आगे पढ़ने का उत्तेजना देना चाहिए, तो ओकरा आप पैसा दे के आप बहका रहे हैं, मोबाइल दे के बहका रहे हैं। हाँ, सोनुआ ऐसा छौरा जो मास्टर साहब के गाड़ी दे दिल के, तो कहीं यहाँ शिक्षा मंत्री के आना चाहिए। बताइए, शिक्षा मंत्री माई के गाड़ी सुने जाएगा अपना हुआ है? और सौ बच्चा के 2-4 लप्पड़ देना चाहिए पल कंचपड़वा में, कहना चाहिए कि बेटा तोरा बाबू ये सिखल को है, किताब ले मारेंगे भैया। क्या मामला? संविधान में नहीं लिखा हुआ कि मारपीट नहीं करना चाहिए, लेकिन समीर चौधरी ओपन बोला है, खुलेआम बोल रहा है कि जहिया तू हमरा मिल गए मार के दांत मुंह तोड़ देवो, तोरा पोस्टमार्टम ना हो। तो ऐसा आवाज बिहार के लिए नहीं बन सकता है जिससे तमाम लोगों को प्रेरणा मिले और बेनिफिट मिले? नहीं, हम तमाम लोगों आप लड़ाई लड़ाने के ही सिर्फ काम करेंगे और जात पात की बात करेंगे और किसी के बारे में गलत बोलने के लिए जाने जाएंगे, या आप अच्छा भी करेंगे? अच्छा, तो हम कौन मार भैया हिंदू मुस्लिम के लड़ाई लगा दिलिए हो? हम कौन मार कह दिलियो कि हिंदू मुस्लिम का कौन है? हम पूछे कहोगी तब बोल रहे हैं कि नहीं ये आनंद मोहन नहीं है। हम बोले कौन हथुन भैया? तो यू हथुन जो एगो दलित आदमी के मरवा दिलथुन। हम कहली भैया मेरे मरवा दिल कि का होले, भीड़ तो भैया कोई के नहीं, टंगड़िया ऐसे घिंचता है, ऐसे ऐसे घींचेगा ताकि जल्दी जल्दी नीचे हो जाए। अरे बुरबा देख रहे समृद्धि न्यूज़ चैनल में हो सुख तिवारी। इस वक्त मैं जिस शख्स से आप लोग को मिलवाने जा रहा हूँ, रूबरू कराने जा रहा हूँ, वो व्यक्ति किसी परिचय का मोहताज नहीं है। समीर चौधरी है, हर वीडियो में लगभग वायरल रहते हैं, अपने बेबाक बोले जाने के लिए जाने जाते हैं समीर चौधरी। इस वक्त पटना में इनसे मुलाकात हो गई और मैं आप लोगों से मिलवाना चाहूँगा। कैसे हैं समीर जी? सबसे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। देखिए ये जो अदा है आपकी, ये बताइए सत श्री अकाल पे मूंछ क्यों हट दिया आप? अरे भैया देखिए ना, जाके पहले देखिए कि जितने भी सरदार जी होते हैं, जब तक नहीं रहता है तो सरदार जी नहीं लगते हैं। आप क्यों हटते हैं? अरे भैया तो नहीं है तो मैंने कहा, मैंने सत श्री अकाल बोले का अधिकार नहीं हमरा? बिल्कुल अधिकार है। हमरा आदाब करे का अधिकार नहीं है। से हम लोग अलग हो रहे हैं। हालांकि यदि हम बात करें समीर चौधरी की, तो समीर चौधरी बेबाक बोले के लिए जाने जाते हैं, बेबाक बोलते हैं हमेशा, और किसी भी पॉइंट पे यदि इनसे बात होती है तो एकदम खुल के बात करते हैं। समीर जी, इतना एनर्जी कहाँ से लाते हैं आप? बस बिहार की मिट्टी और बिहार के अपना जो हवा, उस सब में हवा था। एनर्जी ककरा कब हम ना जाने ला, लेकिन हाँ हम जो बोलते हैं कड़वा बोलते हैं, डिटॉल छनछना के लगता है, लेकिन डिटॉल हमेशा काम करता है। बिना डिटॉल के आदमी के इलाज ना होवे। हाँ, तो बिना हमरा बोलने लगे अब आदमी भी नहीं। अच्छा, अभी आपका वीडियो देख रहे थे, आनंद मोहन की रिहाई पे बिल्कुल ही एकदम तानाशाही की तरह ज़बरदस्त तरीके से आप जिस तरह का धारा प्रवाह एकदम कटाक्ष कर रहे थे, कहाँ से, ये कैसे, क्या कहेंगे? हमसे पूछा गया कि आनंद मोहन कौन है? हम पूछे कहोगी तब बोल रहे हैं कि नहीं ये आनंद मोहन नहीं है। हम बोले कौन हथुन भैया? तो यू हथुन जो एगो दलित आदमी के मरवा दिलथुन। हम कहली भैया मेरे मरवा दिल कि का होले, भीड़ तो भैया कोई के नहीं होता है, भीड़ कोई के होवे है। भीड़ का आक्रोश उसी को पता चलता होगा जो भीड़ में कोई ठोकाया पिटाया होगा। तो भीड़ का आक्रोश है। अब अगला का है नहीं है, ये सब सत्ता का खेला भैया। हम तो नेता नहीं है, हमें कोई छोटा सा बेटा ही है समाज के, और दलित समाज के। हाँ, ज़्यादा आग में हम हाथ नहीं लगाते। आनंद मोहन के रिहाई से आप खुश नहीं है? मैंने खुश और नाखुश के का हो भाई? खुश और नाखुश में का हो भाई? मैंने नीतीश जी तो जाके ना वो रिहाई करवा लेथिन है। मैंने अगला के सजा पूरा हो गए, चाहे हो गए तो मैंने रिहाई हो गए, निकल बाबल कहीं ना कहीं छेड़छाड़ किया गया है। अब का हुआ नहीं हुआ, सत्ता के बात हो भैया। अभी हमारे जवान चली था, कैंची नियर चले था न, तो ज्यादा बोलवा कट जेतवा। हाँ, कहीं कटे वाला बात है। हम लोग भैया दलित समाज के लोग यार समीर चौधरी जी, ये बड़का समाज के रहते हैं ना, तो बोलते हैं खुल के। समीर चौधरी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दलित से और पिछड़ी जाति से, अगड़ी जाति से कोई मतलब नहीं। आप एक इंसान है, इस चीज़ को आप बिल्कुल ही हटाइए। बिहार के बाहर इंसानियत युवा हैं आप, ये कैसे कर सकते हैं? सब जगह है युवा है, यहाँ के युवा को जाकर देखिए ना। हालांकि आप धारा प्रवाह बोलिए, आप टेंशन मत लीजिए, जुबान नहीं कटने वाले। भैया टेंशन के बात यहाँ नहीं है। समीर चौधरी की एक जान है, अल्लाह मोहल्ला लेके जाएगा, ओकरा बाद डरने लगे समीर चौधरी? केकरा से डर भैया? तब जीभ कटने की बात, जुबान। अरे भैया मेरे काहे ना, हमारे समाज के बुरा लग जाए तो हम जवान अपना काट न लेंगे? अरे केकरा ला हम बोल रहे हैं? हम समाज के लिए बोल रहे हैं। आप जाति को समाज समझते हैं? भैया मेरे पूरा बिहार के सरकार समाज जाति के समझे, तो समीर बोल दिलवा तो का हो गलवा भैया? यहाँ आदमी का आजकल नाम जाति से पकड़ा जा रहा है। आप कौन चीज का नाम है भैया आपका? तो फलानमा। नहीं, जात को नहीं बताइए, है ना, जात से यहाँ बल देखा जा रहा है। आज भी वहीं पे हम लोग रहेंगे जहाँ पे हिंदुस्तान इतना आगे जा रहा है, हम लोग फिर पीछे की बात करेंगे। तो काहे नहीं भैया? है जब भीम साहब जब किताब लिखे, जब वो आगे बढ़ाने का बात कर रहे थे, दलित समाज के ही लोग जो है अपने ही दलित लोगों को टंगड़िया ऐसे घींचता है, ऐसे घींचेगा ताकि जल्दी जल्दी नीचे हो जाए। अरे बुरबा कहीं का। अभी वो गाना बनैली हो दलित के ऊपर, जाकर सुन ले। दलित में जो पावर हो ना हर जन के,
ऐसे तो हर जन बोलना नहीं है, क्योंकि इस पर अब एगो एक्ट लग गया कि जो बोलेगा ओकरा पे केस हो जाएगा। हमरा पे केस ना करिए भैया, हम हर जने ही हो। हाँ, और हम बोले थे कि हम चाहिए कि हमारे समाज के लोग आगे बढ़े, और बड़कन समाज में सब में ताकत बनल है। अगर आप यदुवंशी हैं तो सब ताकत मिल के एक कर देगा, आप करनी सेना है तो सब मिल के एक कर देगा। हमने में कौची है। समीर जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिल्कुल जाति प्रथा, जाति धर्म से ऊपर उठ के बात किया जाए। आप युवा हैं और इस तरह की मेंटेलिटी आपके अंदर ये ऐसा हो, क्योंकि तमाम लोग आपको देख रहे हैं, बहुत सारे आपके फ़ैन भी हैं, और हम चाहते हैं कि आप ये तमाम जो भी युवा साथी हैं उन लोगों से आप जब बात करें तो इस तरह का उन लोगों को प्रेरणा मिले, आपसे सीख मिले कि वो लोग कुछ हट के करें। क्योंकि आजकल देखिए बाहर में जितने भी लोग हैं, हमें भले ही बिहार में इस तरह की राजनीति हो रही है, जाति धर्म की राजनीति हो रही है, लेकिन बाहर में आप जाइए देखिए, लोग पूछता है कहाँ से हैं आप, तो हम बिहार से। अच्छा, बिहार से हैं, वहाँ कोई जाति धर्म की बात नहीं होती है, तो फिर यहाँ पे इस तरह का जहर क्यों घोला जा रहा है, क्या कहेंगे आप? आपका कहना था कि आप बिहार से हैं। अरे आप वही बिहार से हैं जहाँ बेरोजगारी है। अरे बाप रे बाप, सुन, बेरोजगारी तो सब जगह ही बे, तरीका हो काम करे के। दूसरा के देश में जब भी मोची के काम करवाएं, अपना ही करे में तोरा फटई थो आए, दूसरा के जगह जाके फोचका बेचवाएं, अपना ही तोरा ही यहाँ हलवाई के काम करे में डर थो। तो हमरा का नाम है कि काम हर जगह शर्माता है। फलानमा के मौसा तो वह मोची का काम करता है। नहीं, दिल्ली में तो भैया मोची के ठेकेदार है। तो यहाँ ये बात होता है, अरे भैया सब हम लोग एक हैं। अब मेहनत करने वाला, रिक्शा चलाने वाला ही असली मेहनती होता है। समीर जी, फिल्म भी शायद आप बनाए थे? नहीं, शायद क्या, फिल्म तो हम बनाते हैं, हम पहले अभिनेता हैं, और बादे हम कुछ हैं। फिल्म बनाते हैं जी। अभी मेरी कितने फिल्म है द पावर ऑफ, करीब 4-5 फिल्में मैंने बना दिया है। 4 फिल्म रिलीज हुआ है? हाँ, जिसमें से अभी आप 2 देख सकते हैं। अभय सिन्हा जी के बैनर पे एक आ चुका है। अच्छा, एक मामला और आया था, आकांक्षा दुबे के साथ भी आप शायद काम किए थे? हाँ, शायद नहीं काम किए थे, और उनकी आत्मा को शांति मिले। हमको बहुत मतलब ये लग रहा है अंदर से कि उनके बारे में मैंने एक टिप्पणी कर दिया था, जिसको लेके भैया हम सभी से क्षमा भी मांगे। यूपी भी गए थे हम, लेकिन वहाँ का मानसिकताहीन कुछ लोग थे जो हमरा कहे 3 करोड़ तोरे से ले। देखिए पगला के जना के 3 करोड़ का हो भाई रे, हमारा पॉकेट में 1 रुपया हो। हाँ, लेकिन यहू न देवो, कहीं बहुत मेहनत से हम 1 रुपया। 3 करोड़ की बात क्यों आई आपसे? मानसिकताहीन लोगों को समझ नहीं सकते हैं। मैंने कौन बोला कि 3 करोड़ लेंगे? कोई तिरपठिया था, वो का है का नहीं, हम नहीं जान रहे इसको। कोई छात्र नेता है कि क्या है, आज हम इसको ऐसे ही बोल रहे हैं। हाँ, तू कुछ नहीं हमारा सामने, तू हमारा सामने आओ, देख हम खुले घूमे पूरा पटना में, जबकि इतना हमारा आदमी चीनो, इतना ट्रोल करो हमरा लोग के, तो जान में डर बन जाए कि उन्हें से जाएंगे तो मरा जाएंगे। अरे मरा जाओगे तो बढ़िया है, कम से कम यहाँ से तो ऊपर जाके ऐश में रहेंगे नहीं यार। समीर चौधरी जी, 3 करोड़ की बात आपसे क्यों की गई? बस 3 करोड़ का बात ये लगी करा गया कि देखिए, एक त्रिपाठी नाम का व्यक्ति था, बोला कि ज़्यादा तुम 3-5 कर। जैसे हुआ क्या ना कि हमने बेबाकी से लोगों के सामने उनको अभद्र बोला था, तो हम माफ़ी भी समाज के सामने मांग लिए। तो बोलता है त्रिपाठी कि तुम समाज के सामने काहे माफ़ी मांगा, तू घरे आके काहे नहीं मांगा। बोले ओ बेटा, ये चाहता था कि हमारा नाक मुँह तोड़ देवे घरे जाएंगे। तो हम पहले समाज के सामने माफ़ी मांग लिए। उसके बाद हम जब वहाँ पहुँचे तो हम वहाँ टोल टैक्स पे जाकर पूछे कि भैया आपका घर कहाँ है। तो बोलता है कि तू बहुत ज़्यादा कर रहा है, ज़्यादा करेगा ना तो तुमसे भी 3 करोड़ रुपया मांगेंगे। गे वाला वर्डवा ना पकड़ गए। ये जो ऐसा रहता है ना, क्वेश्चन मार्क लगा दिए, मांगेंगे कुछ हो भाई। मैंने तू मांगी था समर सिंह से भी, गे वाला बात हो तो मैंने मांगेंगे मत कीजिए, 3 करोड़ तुमसे लेंगे, ये सब बोलता देखो बात हो था। अच्छा, बेबाकी से आपने कुछ भी बोल दिया, बेबाकी से आप कुछ भी बोल देते हैं, तो आखिर ये बेबाकी से इस तरह का कुछ भी क्यों किसी को बोल देते हैं? अभी आप मनीष कश्यप को भी बोल रहे थे क्या? नहीं, एक मिनट, समीर गलत कभी नहीं बोला। समीर चौधरी गलत कहीं नहीं है। अगर मैंने बेबाकी से आकांक्षा दुबे के बारे में बोला था, गलत नहीं बोला था मैंने। 100 में 200 सही ओकरा बोला जाए। अच्छा, आप भी इंसान हैं, आप युवा हैं, आप हमें ये बताइए कि जब कोई नहीं रहा, जब जिसने आपके साथ काम किया उस समय आपने कुछ भी नहीं कहा, उसके जाने के बाद इस तरह की बातें क्यों? हाँ, ई जाके गलती हुआ। ये दूसरा चीज़ कि आपने मनीष कश्यप पे भी बहुत सारी बातें चढ़ी छाप क्या क्या आपने बोल दिया था, और इसके बाद फिर आप ही फिर मनीष कश्यप के समर्थन में भी उतर गए। ऐसा क्यों? देखिए ऐसा इस तरह की बेबाकी क्यों? हाँ, देखिए होता क्या है, समाज के लिए हम आवाज़ उठाते हैं। पेल देंगे शब्द आप कहीं यूज किए हैं? नहीं ना किए हैं। अब मनीष जी कहते थे कि हम पेल देंगे, ढकेल देंगे, तो हम सोचते थे कि भैया मेरे ये नया रवीश कुमार कहाँ से पैदा हो गलो बाबा, ये कहो हम पेल देंगे, ढकेल देंगे। तो शब्द नहीं, आप पेल देंगे नहीं ना सुने हैं, आप बोलिए तो हम कटिंग दे देंगे आपको। हाँ, क्योंकि हम लोग बिना, तो हमें बुरा लगा कि आपको मैं फिर बताता हूँ, आप शायद पढ़े होंगे तो आपको ये भी पता होगा कि मैं एक पहलवान हूँ और मैं 10-20 दंड, 100 दंड, 200 दंड रोज पेलता हूँ। सुने हैं कि नहीं सुने? अरे भैया सुने हैं कि नहीं, आप ये बताइए। देखिए
मैंने दंड आप अच्छा, एक दंड सेंटेंस कहाँ पे नहीं आप हमें ये बताइए, एक सेंटेंस का बहुत सारे अर्थ होते हैं कि नहीं होते हैं तो फिर आप किसी चीज को बिना समझे, अलग अलग जगह अलग होते हैं, तो आप किस जगह पे आप सुने थे? काहे नहीं सुनेगा भैया, अब अखाड़ा में जाके ऐसे करके बोला हम दंड पेल लेंगे तो हम समझ जाते ओ ये कुश्ती करे लोग है। अब माइकवा लेके जाके कहता है कि मुँहवा में हूर देंगे, पेल देंगे, ढकेल देंगे, तो ये शब्द का उच्चारण हमें बहुत गलत लगा, जिसको लेके पत्रकारिता शब्द जो है वो नीचे गिरने का दिख रहा था। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जब कोई फंस जाता है, मर जाता है, जेल में चले जाता है, तब आप उसके खिलाफ बोलते हैं, पहले नहीं बोलते हैं? ऐसा बात कर रहे हैं भैया, पहले आप लेट से आए मेरे पास, आप सबसे पहला मेरा वीडियो उठाइए। पूजा पांडे एगो नामक लड़की है जो ओकरा ऊपर भाड़ुआ करके गाना गैल का बहाल, तो हम 4,000 अरे कितना के शेरवानिया हल वो 40,000 वाला शेरवानी था, 40,000 का शेरवानी हम मंगाए हैं, और शेरवानी पहना के आप बोलिए विजुअल देख लीजिएगा, हम बढ़िया से मनीष भैया को हम रेडी किए। हाँ, और पूजा पांडे को रख के हम बोले कि मनीष भैया अगर ये आदमी लड़की अगर आपके ऊपर टिप्पणी की है, आज आपको ऐसा बोल कौन मनीष भैया? मनीष कश्यप जी को बोल रहे हैं कि अगर आपके ऊपर आज ये टिप्पणी की है तो आने वाले समय में जिस प्रकार आपने इसको सपोर्ट किया है, आपने इसको जो वायरल किया है, आवे वाले समय आपके माता पिता कोई गाली दे देगी, आवे वाले समय में भाई साहब के भी गरिया सकती थी। तो हमारा कहना है ऐसे लोगों के ऊपर केस होना चाहिए, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए था, तो ये सपोर्ट कर देती तो बुरा बात है ना। हमारा क्या कह रहे हैं कुछ न्यूज में जाके कि समीर चौधरी हमार पुतला जराता है, हमारा तो हौसला हो गलो मजबूत। बुरा लगा भैया, हम भैया भैया करके हम उनके लिए गाना गाए थे कि मनीष कश्यप हो हमारे भाई या पूजवा पांडे नियर होगी 5-6 गो दाई, देखिए कितना अच्छा संबोधित कर रहे थे, तो हमको बदनाम किए, तो हमू कहें कि अच्छा। तब इनकी गलतियों को पकड़ना शुरू किए कि समाज में ये क्या लेके आ रहे हैं, तो राताराती ट्रेंडिंग स्टार ला रहे हैं। हाँ, जो बच्ची पढ़ के गायक बन रही है, जिसको आगे पढ़ने का उत्तेजना देना चाहिए, तो ओकरा आप पैसा दे के आप बहका रहे हैं, मोबाइल दे के बहका रहे हैं। हाँ, सोनुआ ऐसा छौरा जो मास्टर साहब के गाड़ी दे दिलके, तो कहीं शिक्षा मंत्री के आना चाहिए, बताइए शिक्षा मंत्री माई के गाड़ी सुने जाएगा अपना हुआ है, और सौ बच्चा के 2-4 लप्पड़ देना चाहिए पलकन चपड़वा में, कहना चाहिए कि बेटा तोरा बाबू ये सिखल को है, किताब ले पढ़ाई कर। सही बात बोल रहे हैं कि नहीं बोलिए आप? नहीं ठीक है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, और आपको आज़ादी है, आप एक स्वतंत्र नागरिक हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं बोल देना चाहिए कि लोगों को ठेस पहुंचे। बहुत सारे, चूँकि जिस तरह की अभी स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं मनीष कश्यप लोगों की आवाज़ भी बन रहे थे, और कहीं ना कहीं मेरे जहाँ बन रहे थे हुए तक ना कि मनीष कश्यप के अरेस्ट होने सब कुछ है, गलती का सजा मिला, खुशी हुआ हमको, लेकिन गलती का बहुत ज़्यादा सजा मिला, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है, क्योंकि है तो समाज का बेटा, वो भी है तो हमारे बिहार के बेटा, ऐसा तो नहीं अफगानिस्तान से आगे लिया, जापान से आगे लिया। नहीं लग रहा है कि आप जैसे ही लोग, जितने भी बिहार के प्रखर लोग हैं, उन लोगों को किसी न या तो जाति के मोड़ में, या फिर अपने क्रोधवश, या फिर बेबाक बोलने के लिए अपने ही बिहार के लोगों को अपने ही लोग बदनाम कर रहे हैं? नहीं, वो देखिए, वो अगर बिहार की छवि को बदनाम कर रहे थे तो यही बिहार का एगो बेटा उनको आवाज़ दे रहा था, जबकि वो कान में ऐसे रुइया ऐसे ठूंसले थे, उनको लग रहा था कि हम हैं तो हमारा सामने कोई नहीं है। समीर, आप बहुत अच्छे, आपको बहुत सारे लोग लाइक भी करते हैं, फॉलो भी करते हैं, कहीं ना कहीं हमें जहाँ तक लगता है हमारे चैनल पर बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, समीर को अच्छी तरह से जानते हैं कि समीर चौधरी कौन है। क्या समीर चौधरी ऐसा आवाज़ बिहार के लिए नहीं बन सकता है जिससे तमाम लोगों को प्रेरणा मिले और बेनिफिट मिले? नहीं, हम तमाम लोगों, आप लड़ाई लड़ाने के ही सिर्फ काम करेंगे और जात पात की बात करेंगे और किसी के बारे में गलत बोलने के लिए जाने जाएंगे, या आप अच्छा भी करेंगे? अच्छा, तो हम कौन मार भैया हिंदू मुस्लिम का लड़ाई लगा दिलिए हो, हम कौन मार कह दिलियो कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम का ही होता है क्या? अरे भैया मेरे, हमारे विवाह को बोली ही अब आदमी को अगर कर रहा है तो सुन बाबू डिटॉल लगाना छोड़ दे, और बाद समीर चौधरी के वीडियो देखना भी छोड़ दे। नहीं, हाँ, बेबाकी बोलेंगे, समीर चौधरी आपको बताना चाहेंगे, बिल्कुल बेबाक बोलिए, अच्छा लगता है, आप बेबाक बोलते हैं तभी तो हम आपके पास आए आपसे बात करने के लिए, आप बेबाक बोलिए, लेकिन बेबाक इस तरह भी नहीं हो जाना चाहिए कि उस बेबाक में कहीं ना कहीं ईर्ष्या झलकनी लगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बताएं कि आप मनीष कश्यप जी के बारे में जितना भी आपने बोला, हम यहाँ से स्पष्ट यही हो रहा है कि 50% आप उनके फेवर में है, हम वो फेवरे में ही है, लेकिन अभी मैं फेवर की NSA जो लगता ना है गुरु, समीर बाबू, मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ, मैं हमेशा से बोला हूं कि यदि मनीष कश्यप, मैं पूरे चैनल पे भी बोला हूं, यदि मनीष कश्यप कहीं गलत किए हैं तो गलत का विरोध होना चाहिए, एक पत्रकार ऐसा नहीं, लेकिन इस तरह भी नहीं करना चाहिए। आप जो बोल रहे थे, एक वीडियो हम देख रहे थे, चड्ढी छाप है, ये है, वो है, अरे भाई ठीक है, आप उसके नीतियों का आप विरोध कीजिए। आपके बारे में काहे नहीं कह रहे हैं, हम और भी पत्रकारों को काहे नहीं बोले, हम और भी लोगों के बारे में काहे नहीं कह सकते हैं? क्योंकि आपकी एक बात हमको बहुत अच्छी लगी थी, आपने जो गीता पे लेके जो एक कॉमेडी बनाते हैं, उस पे आपने उसको तो मारेंगे भैया, क्या मामला? संविधान में नहीं लिखा हुआ कि मारपीट नहीं करना चाहिए, लेकिन समीर चौधरी ओपन बोला है, खुलेआम बोल रहा है कि जहिया तू हमरा मिल गए मार के दांत मुंह तोड़ देबो, तोरा पोस्टमार्टम ना होतो। नाम क्या उनका? ओकर नाम मुर्गा छाप मनी महाराज। अच्छा, मुर्गा छाप,
अरे भैया तो मुर्गा का छाटन बेचने वाली का औकात है हमारा सामने खड़ा होबे के? मामला क्या हुआ था? कलेजी पथरी खाए हैं कहियो? मामला क्या हुआ था? वो वही बेचे वाला है मुर्गा छाप। हाँ। मामला ये हुआ कि कुछ हमारे हिंदू समाज के लोग हैं जो चूड़ी पहने हुए हैं, जो इंटरटेनमेंट के नाम पे अपनी माँ को देखना चाहते हैं इस तरह का अभद्रता करवाते हुए। ये हाथ में गीता लिए हुए है भगवा कलर में और कहता है कि गीता पे कसम नहीं खाएंगे रे, काहे रे? तो गीता हमारे भब्बो है, देखिए दोगला के जन्मल के। ये दोगला इसलिए बोल रहे कि 6 भाई है जिसमें से 2 नंबर का आता है। हम सब बात सही बोलते हैं, हम कहीं गलत नहीं बोलते हैं। ये दोगला है इसीलिए इसके बाबूजी भी बोले हैं। काहे कि तुम जो टारगेट कर रहे हो हिंदू धर्म के गीता को, हमार भैया कभी गीता में ये ना लिखल है कि किसी कुरान के बारे में आप गलत बोलिए या किसी मुसलमान के बारे में आप गलत बोलिए या किसी जाति के बारे में आप गलत बोलिए। गलत बोले के संविधान में हमारे गीता में लिखले नहीं है। तो कहा जाए नहीं छोड़ा कौन किताब में पढ़ लेकी है। आपको हम पॉइंट पर लाना चाह रहे थे, मेरा क्वेश्चन वो नहीं था, पॉइंट पर इसलिए लाना चाह रहे थे। अभी आपने वही बात बोला, ये हमारा जो बिहार है, हम लोग जाति धर्म से परे हट के काम करते हैं। हम लोग एक युवा है और युवाओं को जगाना होगा, युवाओं को इस तरह की बातें करनी होगी कि युवा हमारे प्रेरणा स्रोत, हम लोगों को प्रेरणा स्रोत माने और हमारे नक्शे कदम पर चले। कुछ अच्छा करना होगा। समीर, आपको नहीं लगता है कि मुझे अच्छा कुछ करना चाहिए? तो हम केकरा कहिए वोट देवे जाइएगा तो एगो डिब्बा बना रहेगा, ओकरा में लुके छुपे अपन जात वाला के वोट दे देगा। कभी देखे हैं, गए हैं कहियो? एकदम दिल से सही बोल रहे हैं। हम क्रिया खा के बोल रहे हैं। समीर बाबू, तो आखिर ये जो पट्टी बंधा हुआ है जाति पाति का, इसको कौन हटाएगा? नहीं, कौन हटाएगा? आप जैसे जुआ ही हटाएंगे ना इसको? नहीं, हमसे हट सकता। क्यों नहीं हट सकता? क्योंकि जब आप सिर्फ कुछ भी बोल दीजिएगा, हटा नहीं सकते हैं। अरे भैया मेरे, मैंने आपका जन्म हुआ है सिर्फ अकेले हमरा खाली बोल देवे से होगा क्या? अगर आप जगाना होगा, अगर आप बिल्कुल हम साथ देंगे। हम ही क्या, करोड़ों लोग, करोड़ों युवा लीजिए। अगर आप साथ दे रहे हैं तो समीर चौधरी आपके साथ खड़ा है। दम हटाना, ये जाति प्रथा तो हटना ही चाहिए था, क्योंकि आज से नहीं कितने मतलब 90 से पुराने कितने सैकड़ों सालों से ये चलता आ रहा है। हाँ, कि दलित आदमी एगो अपना हड़िया लेके चलेगा, थूकना उसी में है, पानी अपना लेके चलना होगा। बदल गया, सिस्टम बदल गया, सिस्टम बदला, लेकिन जात के नाम ना बदल रहा। आप उसको बदलेंगे। ये युवा देखिए, चाहते हैं कि समीर बाबू के नाम पे आप लोग हिंदुस्तानी कहलाइए, जाति के नाम पे आप लोग मराठी कहलाइए, जाति के नाम पे आप लोग गुजराती, आप लोग पंजाबी कहलाइए। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। हम तो कहेंगे कि हिंदुस्तानी ही कहलाइए, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि समीर चौधरी हैं, बेबाक बोले के लिए जाने जाते हैं, और मुझे लगा कि समीर चौधरी से मिलना चाहिए, इनको जगाना चाहिए, कुछ अच्छा इनके मुंह से निकलवाना चाहिए। हालांकि बहुत अच्छा एनर्जी भी है, पॉजिटिव इंसान है, कुछ अच्छा सोचते हैं, भले ही क्रोध में आके या फिर उग्र होकर बहुत कुछ बोल जाते हैं, लेकिन बेबाक बोल देते हैं। बेबाक बोलते हैं। हालांकि हमें जहाँ तक विश्वास है कि अब से समीर चौधरी एक हिंदुस्तानी बन के जिएंगे और लोगों को हिंदुस्तानी बनने के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। लगातार खबरों को दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन पप्पू जी के साथ मैं अशोक तिवारी। थैंक यू।